हेलो एवरीवन। क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 बेसिक। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जो उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 और उससे पहले 3.1 के लिए जो बेसिक क्लासेज हमने उसको डिस्कस किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको लर्न करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक नॉलेज क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होती है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको क्विक रिवीजन है जो वो बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले हमारा क्या होता है, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और लास्ट क्या था, कोसिकेंट थीटा। यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, कोस थीटा की और टेंजेंट थीटा की, उसके बाद कोट थीटा, सीकेंट थीटा और लास्ट में क्या था हमारा, कोसिकेंट थीटा। यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे हमारा कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कोट थीटा होगा यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस अपॉन बेस और ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एक तो हमने ये डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था, यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा 1 अपॉन सीकेंट थीटा। ये कहाँ से फाइंड आउट किया था, यहाँ से 1 अपॉन कोसिकेंट 1 अपॉन सीकेंट, ये 1 अपॉन कोट थीटा और ये क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा और ये होता है 1 बाय साइन थीटा। हमने इतना डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इज इक्वल टू 1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1। हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा की भी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की। इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा प्लेन है एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। मैंने आपको एंगल्स बताया था, एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा कौन सा एंगल मिलेगा, हमें पॉजिटिव एंगल्स। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये पार्ट और ये पार्ट। मैंने आपको बताया था कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारा, 360 डिग्री। और इसके मैंने कितने पार्ट्स किए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड और लास्ट क्या हमारा फोर्थ पार्ट। तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का। ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री, ये भी और ये भी और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो मैंने एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, इसकी आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ से देखिए, कंप्लीट क्वाड्रेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हमारा यहाँ से शुरुआत करेंगे, कोई एंगल किसी इनिशियल लाइन पर कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। फिर से 90 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 180 डिग्री, ये क्या होगा 270 डिग्री और ये क्या होगा 360 डिग्री। ऐसे ही हमारा कंप्लीट एक चक्कर हो जाएगा जब कितने डिग्री पर आकर रुकेगा, 360 डिग्री पर, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको अब यहाँ पर एक ट्रिक याद करनी है। देखिए ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल
टू कॉलेज। सभी स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे? कॉलेज। तो इन सभी के जो फर्स्ट लेटर हम उनसे अपनी ट्रिक बनाएंगे ए का मीनिंग क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सभी टी रेशो की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। एस, इसमें एस से क्या बनता हमारा? साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। ये वैल्यू क्या होंगी हमारी? पॉजिटिव। और टी से हमारा क्या बनता है यहाँ पर? टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा। ये दोनों यहाँ से पॉजिटिव होंगे। और जो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है उसमें सी क्या होता है हमारा? कोस थीटा, और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? सीकेंट थीटा। इनकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 टी रेशो होती हैं। कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो सभी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। सभी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा, और साइन थीटा का रिवर्स देखिए इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कोसिकेंट थीटा क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रिवर्स है, तो इधर ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। इधर हमारा टेंजेंट थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा, ये आपस में रिवर्स होते हैं, और इधर कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट्स, बाकी जो रिमेनिंग टी रेशो वो सभी क्या होंगी? नेगेटिव। जैसे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट तो होगा पॉजिटिव, बाकी हमारे क्या रिमेनिंग है? साइन थीटा, और क्या है? टेन थीटा, कोट थीटा, और लास्ट क्या हमारा? कोसिकेंट थीटा। इन सभी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इनके जो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे वो सभी क्या होंगे? नेगेटिव। ऐसे ही टेन थीटा और कोट थीटा, बाकी जो रिमेनिंग है, बाकी है जो हमारी टी रेशो, उन सभी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसे ही इधर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा तो पॉजिटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो रिमेनिंग है कोस थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, उन सभी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं सभी को नहीं लिख रहा हूँ, आप जो पॉजिटिव है सिर्फ उनको लर्न कर सकते हो, बाकी जो रिमेनिंग है वो तो अपने आप ही नेगेटिव होंगी। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव आई कहाँ से? तो आपको पता है, जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और लास्ट में हमारा क्या है? 360 डिग्री। आप इनको रेडियन में भी लिख सकते हैं। जैसे 90 डिग्री को मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो बेसिक पार्ट किया था हमने, उसको क्या लिखते हैं? π/2। 180 को क्या लिखते हैं हम? पाई। 270 को क्या लिखते हैं? 3π/2, और 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2π। ये सभी वैल्यू किस में है? रेडियन में। किस में है ये? रेडियन में। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारी ट्रायंगल ड्रा होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने बताया था सभी टी रेशो कौन सी ट्रायंगल में होती है हमारी? राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में यूज होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे 90 के साथ मुझे ये एंगल गिवन है थीटा। कौन सा एंगल गिवन है मुझे? ये थीटा। तो थीटा के साथ वाला एडजेसेंट क्या होगा? बेस। और थीटा के जो बिल्कुल अपोजिट होगा, सामने होगा, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो 90 के बिल्कुल अपोजिट सामने होगा वो क्या होगा हमारा? हाइपोटेनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे हम। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ ही कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। इसके साथ मैंने ये एक कोई ट्रायंगल ड्रा की यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ओ ए एंड बी। OAB मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की। देखिए स्टूडेंट्स, टी रेशो के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सभी हमारे सिलेबस में वेल डिफाइंड है। तो सभी कॉन्सेप्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न किया ना, सीख लिया ना, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में कभी भी किसी भी टी रेशो के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ना, वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अब यहाँ पर देखिए, हमारी ये कोई ट्रायंगल हो गई OAB, और कैसी ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट होगा वो तो क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस। और हम इसको बेस कंसीडर करते हैं, हमने इसको लिया क्या? बेस। और ये क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। ये अगर एक बेस वैल्यू हो रही क्या है? हाइपोटेनस, तो थर्ड साइड क्या होगी हमारी? परपेंडिकुलर। इसको लिया मैंने हाइपोटेनस क्योंकि ये 90 के बिल्कुल अपोजिट था। अज्यूम करो में ये एंगल गिवन है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, तो ये क्या होगा हमारा? बेस, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स,
अब ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस तरफ कैसी एक्सिस होती है पॉजिटिव, और ये वाई एक्सिस भी इस तरफ कैसी होती है पॉजिटिव। और हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारे पास होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हमारे पास नेगेटिव बेस है उसका स्क्वायर करने पर वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर बाई चांस अगर नेगेटिव उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी पॉजिटिव। आपको लर्न रखना है, जो हाइपोटेनस है हमारा कर्ण है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी हमें पॉजिटिव। कैसी वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये ट्रायंगल ड्रा किए यहाँ पर इधर, तो हमारी बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, और हाइपोटेनस की वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव। मीन्स सभी टी रेशो की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो हमें कैसी मिलेगी पॉजिटिव। इधर देखिए आप, जैसे मैंने बड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया इधर, ये 0, ये 90, ये 180, इधर 270, और लास्ट क्या होगा 360 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं रेडियन में π/2, इसको लिख सकते हैं हम पाई, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 3π/2। ये होगा हमारा रेडियन सिस्टम। अब मैंने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल ड्रा की इधर, ये कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री, 90 के बिल्कुल सामने क्या होगा हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू मैंने आपको बताई है ऑलवेज कैसी होती है पॉजिटिव। और इधर देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस, आपने ऐसे पढ़ा था ना, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव और ये क्या होती है वाई नेगेटिव। बीच में जो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, इससे इस तरफ तो प्लस की वैल्यू होती है और इस तरफ कैसी वैल्यू होती है माइनस की, जैसे -1 -2। ऐसे ही ऊपर तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे कैसी वैल्यू होती है नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है p/h। ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है b/h। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है p/b। ऐसे ही कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है b/p। और सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है h/b। और लास्ट कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट थीटा होता हमारा h/p। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने देखा जो हमारी बेस की वैल्यू है वो कैसी है पॉजिटिव, और जो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो भी कैसी है पॉजिटिव, और हाइपोटेनस की वैल्यू भी कैसी है पॉजिटिव। तो इधर हम साइन थीटा निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, मीन्स हमें कैसी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। सभी पॉजिटिव हैं तो सभी की वैल्यू हमें कैसी मिलेगी पॉजिटिव, सभी की वैल्यू हमें कैसी मिलेगी पॉजिटिव। इसलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशो की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी टी रेशो की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आपने देखा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ट्रिक से पढ़ा था आल कैसे होते हैं पॉजिटिव। आपको क्वेश्चन में ऐसे प्रूव करके नहीं दिखाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये होता है वो होता है। सिर्फ आपको लर्न करना है, तो मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, हमेशा लर्न रहेंगी, ये बातें आगे भी काम आएंगी। इसलिए आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू सभी पॉजिटिव होती है। ज़्यादातर जो 11th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको ये ट्रिक याद करवाई जाती है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप ऐसे रट लेते हो कि इसमें सभी पॉजिटिव क्यों होते हैं, अब आपको लर्न रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये इधर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ही, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है 90 का। अब ये तो हमारा क्या था परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू क्या थी परपेंडिकुलर। अब ये एंगल होगा थीटा, तो थीटा होगा तो थीटा के साथ साथ ये नीचे वाले की वैल्यू क्या होगी हमारी बेस। और इस तरफ देखिए स्टूडेंट्स, बेस कैसा है, इस तरफ कैसी वैल्यू मिलती है हमें नेगेटिव, और इस तरफ कैसी वैल्यू होती है पॉजिटिव। ऐसे ही ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे क्या होता है हमारा नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेस कैसा आपकी बार नेगेटिव, और परपेंडिकुलर कैसा है पॉजिटिव, और हाइपोटेनस की वैल्यू तो मैंने आपको बताया था हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव।
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा की। तो देखिए आप साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर कैसा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और हाइपोटेनस भी कैसा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, पॉजिटिव। ऐसे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखिए कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए स्टूडेंट्स इधर मैं लिख रहा हूँ आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी बेस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। ये मैंने इधर परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, और बेस क्या है, नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट कोस थीटा में क्या होगा, कोस थीटा में होता है बेस, बेस की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, बेस की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, नेगेटिव। ऐसे ही टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, और बेस क्या है, नेगेटिव, तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। ऐसे ही हमारा कोट थीटा क्या होता है, बेस, बेस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और परपेंडिकुलर की पॉजिटिव, तो ये भी हमें कैसी वैल्यू मिली, नेगेटिव। ऐसे सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस पॉजिटिव और बेस नेगेटिव, तो कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। अब कोसिकेंट थीटा में क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें कंप्लीट कैसी वैल्यू मिली, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और साइन का जो अपोजिट रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, वो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी वैल्यू कैसी होती हैं, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो स्कूल टू, तो इसमें तो हमने पढ़ा है यहाँ पर, इधर हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और क्या पॉजिटिव होगा, कोसिकेंट थीटा। अब इधर पढ़ेंगे, इधर क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्या पॉजिटिव होता है, कोट थीटा। इनको भी ऐसे हम ट्रायंगल बनाकर ड्रा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने अब की बार ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल ड्रा की, ये हो गई हमारी ट्रायंगल। अब 90 के बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस, और मैंने आपको बताया हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। अब ये हमारा बेस, ये क्या हमारा बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव, और बेस की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में बेस भी नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होता है, जो हाइपोटेनस होता है वो सिर्फ कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। कैसे होता है स्टूडेंट्स ये, जैसे मैंने आपको -4/5 लिखा, तो माइनस की वैल्यू मिली ना, -4/5 लिखा, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। अगर दोनों माइनस के होते हैं, -4/-5, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अगर एक प्लस एक माइनस हो तो हमेशा कैसी वैल्यू मिलती है, नेगेटिव। अब देखिए ऐसे ही कोस थीटा क्या, हमारा बेस तो नेगेटिव है, और हाइपोटेनस क्या, पॉजिटिव, ये भी हमें नेगेटिव मिलेगी। ऐसे ही हमारा टेंजेंट थीटा में परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। सेम कोट थीटा में प्रोसीजर रहेगा। तो कोट थीटा में बेस क्या होता है, नेगेटिव, और परपेंडिकुलर भी क्या होता है, नेगेटिव, ये कैंसिल आउट होंगे तो कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड थीटा हाइपोटेनस क्या होता है, पॉजिटिव, और बेस क्या है, नेगेटिव, तो कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, नेगेटिव। सेम कोसिकेंट थीटा में हाइपोटेनस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स देखिए जो सिर्फ टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू मिली हमें, वो पॉजिटिव मिली है थर्ड क्वाड्रेंट में, और सभी टी रेशो की वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, और सभी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स ये जो लास्ट पार्ट है, इसको आपको अपने आप देखना कि जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें सिर्फ आफ्टर स्कूल, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और इधर कॉलेज में क्या पॉजिटिव होंगे, कोस थीटा, और कोस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सीकेंट थीटा। सिर्फ ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी और सभी क्या होंगे, नेगेटिव। तो आप ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये मैंने 90 के सामने हाइपोटेनस को ड्रा किया, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव।
बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल में बेस कैसा है, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर कैसा है, नेगेटिव। बेस हमारा कौन सी एक्सिस के साथ होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था जो हमारा एंगल होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम कितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होता है और बेस भी पॉजिटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव और बेस कैसा है, पॉजिटिव। तो अब स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, और हाइपोटेनस क्या है, पॉजिटिव, तो कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, नेगेटिव। ऐसे कोस थीटा क्या होता है, बेस की वैल्यू पॉजिटिव, हाइपोटेनस की भी पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, पॉजिटिव। ये नेगेटिव परपेंडिकुलर, और बेस कैसा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, बेस कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। कोट थीटा में क्या करेंगे हम, बेस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो ये कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, नेगेटिव। सेम सीकेंड थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, तो कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, पॉजिटिव। और ये लास्ट वन हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, हाइपोटेनस पॉजिटिव और परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स सिर्फ हमारे कोस थीटा और जो सीकेंड थीटा होता है, कोस थीटा और सीकेंड थीटा, उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, रिमेनिंग सभी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम की अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इधर ये होगा हमारा, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या हमारी वाई एक्सिस। या आप लिख सकते हैं इधर 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर क्या होगा 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री, और लास्ट वन क्या होगा 360 डिग्री। ऐसे ही इसको रेडियन में π/2 लिख सकते हैं हम, इसको पाई लिख सकते हैं, इसको 3π/2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2π। रेडियन में मैंने आपको चेंज करना, इससे जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 3.1 के लिए हमने वहाँ डिस्कस किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं। अब इधर देखिए 0 डिग्री से कोई भी एंगल अगर ज़्यादा होगा तो किस तरफ भागेगा, इधर पॉजिटिव फर्स्ट की तरफ भागेगा। तो हम अगर 0 डिग्री में कुछ ऐड कर देते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और 90 तक है। तो देखिए अगर हम 90 में से कुछ माइनस किया हमने, 90 में से हम अगर हमने कोई भी एंगल माइनस किया थीटा, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए हमारे पास कितने वे हैं, कितने तरीके हैं, यहाँ पर 2 तरीके हैं। या तो हम 0 में कुछ ऐड कर सकते हैं, या 90 में से कुछ क्या कर सकते हैं, माइनस। ऐसे ही अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, तो अगर हम ये 90 और 180 के बीच है, अगर 90 में हम कुछ प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड में। अगर 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे स्टूडेंट्स 180 में से मैंने 30 डिग्री माइनस किया तो क्या होगा हमारा 150, और 150 90 डिग्री और 180 के बीच में ही तो होता है, इसलिए हमारी ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गई, सेकंड में। ऐसे ही इसको डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे हम 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे आ सकते हैं हम। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, या तो 270 में कुछ प्लस करेंगे, या 0 में से हम माइनस कर सकते हैं 0 माइनस थीटा, या हम 360 में से माइनस कर सकते हैं 360 माइनस थीटा। हम कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैंने 360 में कुछ ऐड किया तो फिर हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन होता ना स्टूडेंट्स, जो हमारा एक चक्कर होता कंप्लीट, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब दोबारा से हम फिर 360 में कुछ प्लस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जैसे स्टूडेंट्स मैंने लिखा इधर 750 लिखा, अब ये बताओ 750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा,
तो आपको पता है एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और एक और रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। 360 और 360 मिलकर क्या होंगे, 720, क्या होंगे हमारे 720। अब 750 से कितना ज़्यादा है इधर, 30 डिग्री, कितना ज़्यादा है 30 डिग्री 720 से। तो 360 में 360 में एक रिवॉल्यूशन, अगले 360 में एक और रिवॉल्यूशन, एक और चक्कर कंप्लीट, और ये जो हमारा 30 डिग्री बच गया है फिर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 750 की वैल्यू हमारी कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स आपको या तो डिग्री में एंगल मिलेगा या रेडियन में एंगल मिलेगा, सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारी कुछ टी रेशो कुछ क्वाड्रेंट में तो चेंज होती हैं और कुछ क्वाड्रेंट्स में मतलब चेंज सभी में होती हैं और सभी में चेंज नहीं होती। जो हमारा टी रेशो चेंज होती हैं, जैसे कोई साइन थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। ऐसे ही हमारा टेंजेंट थीटा किस में चेंज होता है, कोट थीटा में। और लास्ट सीकेंट थीटा किस में चेंज होता है, कोसिकेंट थीटा में। सीकेंट थीटा किस में चेंज होता है, कोसिकेंट थीटा में। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारी टी रेशो ये चेंज होती हैं, इनके लिए कंडीशन होती है, जैसे साइन कोस थीटा में कोस साइन में, टेन थीटा कोट में, कोट थीटा टेन में, सीकेंट थीटा कोसिकेंट में और कोसिकेंट थीटा सीकेंट में। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, देखिए 10th क्लास में आपने ऐसे डायरेक्ट याद किया था ना कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। ऐसे ही आपने लर्न किया था कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। और आपने लर्न किया था टेंजेंट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। और लर्न किया था कोट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, ये टेन थीटा में चेंज होगा। और सेम सीकेंट 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज होगा, कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, सीकेंट थीटा में। स्टूडेंट्स ये आपने 10th क्लास में इनको लर्न किया था, डायरेक्ट समझा नहीं था कि ये कैसे चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था। क्वाड्रेंट सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए ये होगा हमारा क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और लास्ट क्या हमारा 360 डिग्री। तो आपने पढ़ा था अगर 90 में से कुछ माइनस करेंगे, हम 90 में से क्या करेंगे, कुछ माइनस, तो ये रही हमारी 90 वाली एक्सिस। अब इसमें से कुछ माइनस करेंगे, 90 में से मैंने कुछ माइनस किया है थीटा। तो मैंने आपको बताया था 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में से भी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इन सभी की वैल्यू मैंने कैसी लिखी है, पॉजिटिव। प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो आपने देखा कि सभी वैल्यू कैसी आई है मेरी, पॉजिटिव। अब ये साइन थीटा किस में चेंज हो गया, कोस थीटा में। और ऐसे ही कोस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। तो आपको सिर्फ लर्न करना, वैसे इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि ये साइन कोस में क्यों चेंज होता है, कोसाइन में। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करके हम निकाल सकते हैं, फिर वो ज़्यादा गहराई में पहुंच जाएंगे, अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। वो आप 12th के बाद जब कभी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ से सीख सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा साइन कोस में कैसे चेंज हुआ और किस केस में चेंज होगा और किस केस में चेंज नहीं होगा। अगर हमारा 90 डिग्री के साथ ओड मल्टीपल है, कैसा मल्टीपल है, ओड नंबर मल्टीपल, ओड विषम संख्या। या फिर 90 डिग्री के साथ हमारी कैसी होगी, इवन नंबर मल्टीपल होगा। इवन क्या होती है हमारी, सम संख्या। ये दो ही बातें होंगी। अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा 90 इंटू 1 या मैंने लिखा 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 या मैंने लिखा 90 इंटू 3 या मैंने लिखा 90 इंटू 4, तो ये क्या होगा 90, ये क्या होगा 180, ये क्या होगा 270 डिग्री और ये क्या होगा 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जब भी ओड मल्टीपल होंगे ना 90 के साथ, तो उनकी टी रेशो चेंज होगी। और चेंज मैंने आपको बताया साइन किस में, कोस में, और कोस किस में, साइन में। ऐसे ही टेन थीटा किस में, कोट थीटा में, और कोट थीटा किस में, टेन थीटा में।
ऐसे ही सीकेंट थीटा कोसिकेंट में और कोसिकेंट थीटा किस में, सीकेंट में। तो आप निकाल सकते हैं। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या है, ओनली 90 है, 90 × 1 90, तो इट मीन्स ये हमारे क्या होंगे, चेंज होंगे। ऐसे ही आप इस वाले क्वाड्रेंट में, आप सेकंड वाले क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो 90 प्लस थीटा, तो पहले तो 90 प्लस को पढ़ेंगे। तो इधर देखिए साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा, ऐसे ही टेंजेंट 90 प्लस थीटा कोट 90 प्लस थीटा, और क्या होगा सीकेंट 90 प्लस थीटा, और लास्ट क्या हमारा कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इनको चेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स क्या हमारा, फर्स्ट स्टेप्स में देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज आ रही है, क्वाड्रेंट, वो कैसे पता चलेगा। अब देखिए 90 प्लस है, 90 प्लस, तो 90 वाली एक्सिस ये रही, और इसमें कुछ प्लस किया तो हमारी कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू आई, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखने के बाद हमें पता है ये 90 प्लस वैल्यू हमारी कौन से क्वाड्रेंट में गई, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो मुझे पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, 90 प्लस थीटा मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। और सेकंड में आफ्टर स्कूल साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन थीटा के सामने पॉजिटिव लगाएंगे और कोसिकेंट थीटा के सामने क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। बाकी सभी टी रेशो कैसी होंगी, बाकी सभी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। अब ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या चेक करेंगे कि हमारी टी रेशो चेंज होंगी या नहीं होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स चेंज होंगी या नहीं होंगी, आपको 90 का मल्टीपल देखना है। 90 है, 90 को लिख सकते हैं 90 × 1, इट मीन्स ये हमारा कैसा मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है। ओड मल्टीपल है तो वैल्यू क्या होंगी हमारी, चेंज होंगी। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। ऐसे ही टेन किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेंजेंट थीटा में। ऐसे ही हमारा सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट थीटा में। तो ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ा स्टूडेंट्स, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारा आने का एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर 180 में से कुछ माइनस करेंगे तब भी हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन, इधर देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे ही कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, और क्या था सीकेंट 180 माइनस थीटा, और लास्ट क्या हमारा कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज आ रही है, 180 माइनस, 180 माइनस, इट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में, 180 में से कुछ माइनस किया, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है और हमारा कोसिकेंट। तो साइन किधर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव थे, तो ये साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव। इन सब की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स आपको ये चेक करना कि टी रेशो चेंज होंगी या नहीं होंगी। 180 को आप ऐसे चेक कर सकते हैं 90 × 2 में 2, इट मीन्स इवन मल्टीपल है, सम संख्या के साथ गुणा है, गुणांक इसका क्या है, सम संख्या। तो ये हमारे चेंज नहीं होंगे, तो इसमें लिखेंगे हम नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। इट मीन्स साइन की वैल्यू साइन रहेगी, कोस की वैल्यू कोस रहेगी, और टेन हमारा टेन में ही रहेगा, और कोसिकेंट की वैल्यू भी कोसिकेंट रहेगी, और सीकेंट की वैल्यू भी सीकेंट, और कोट की वैल्यू भी कोट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट भी क्या हो गया,
कंप्लीट। आप ऐसे ही मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए इधर थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ेंगे हम, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वही थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आ सकते हैं आप देखिए, 180 में अगर कुछ प्लस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, थर्ड में। या हम कैसे आ सकते हैं, 270 में से कुछ भी एंगल माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर, साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। कोस 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ऐसे ही टेंजेंट 180 प्लस थीटा, और इधर क्या होगा, कोट 180 प्लस थीटा। ऐसे ही हमारा सीकेंट 180 प्लस थीटा, और लास्ट क्या होगा, कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इट मीन्स आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट स्कूल सेकंड टू मीन इट मीन्स टेंजेंट थीटा और कोट थीटा में कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। तो इधर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और इधर कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव। बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स 180 का केस है, 180 क्या होता है हमारा, 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू में 2, इवन नंबर है, इट मीन्स नो चेंज। तो साइन किस में रहेगा, साइन में। कोस की वैल्यू कोस में, टेन की वैल्यू टेन में, कोट की वैल्यू कोट में, और सीकेंट की वैल्यू सीकेंट में, और लास्ट कोसिकेंट की वैल्यू कोसिकेंट में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको थर्ड क्वाड्रेंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आने का एक और तरीका हमारे पास, जैसे ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये लास्ट क्या है 360। तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पढ़ा, 180 प्लस थीटा। हम थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे भी तो आ सकते हैं 270 माइनस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स 270 माइनस थीटा में क्या होगा, सबसे पहले हमारा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद कोस, फिर टेन, फिर कोट, उसके बाद सीकेंट, कोसिकेंट, ये हो गई हमारी सभी टी रेशो। अब देखिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू हमारा 10 पॉजिटिव होता है, 10 का रिवर्स कोट पॉजिटिव होता है। तो देखिए 10 इधर है, ये पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, नेगेटिव। सभी की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए 270 का ऐसा केस है, 270 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू में 3। 270 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री इंटू में 3। तो 3 तो क्या हमारा ओड नंबर, ओड इट्स मीन्स इन सभी के जो टी रेशो होंगे क्या होंगी, चेंज। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कोट में। ऐसे ये टेन में, और ये कोसिकेंट में, और ये किस में चेंज होगा, सीकेंट में। तो कोसिकेंट 270 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस सीकेंट थीटा। ऐसे स्टूडेंट्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकते हैं 270 में कुछ प्लस करके, या 0 डिग्री में से कुछ माइनस करके, या 360 में से कुछ माइनस करके। तो स्टूडेंट्स ये जो 0 डिग्री वाला केस है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये बता रहा हूँ मैं आपको, और बाकी जो केस बचेगा वो आपको अपने आप डिस्कस करना। 270 प्लस वाला, यहाँ पर प्लस साइन होंगे 270 प्लस में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोस पॉजिटिव होगा, ये कोस की वैल्यू पॉजिटिव, और हमारा क्या होगा, सीकेंट का ये इनकी वैल्यू पॉजिटिव, सिर्फ ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स आपको जैसे अब हम चेंज कर रहे हैं तो इनको देखकर चलना है, इनको नहीं देखना। जैसे हमारा 270 माइनस था तो 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको इधर देखना कि 10 पॉजिटिव होगा इधर, और इधर कोट पॉजिटिव होगा। ये बाद वाले नहीं देखने, ये बाद वाले तो बाद में आए हैं। जैसे अब देखिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 वाला केस लेते हैं, साइन 0 माइनस थीटा।
तो जीरो लिखने की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम साइन माइनस थीटा। ऐसे ही कोस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, और क्या होगा सीकेंट माइनस थीटा, और लास्ट क्या होगा कोसिकेंट माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इधर जीरो माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोस थीटा पॉजिटिव होगा, और क्या पॉजिटिव होगा सीकेंट थीटा। तो कोस किधर है, इधर ये रहा, ये पॉजिटिव, और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी की वैल्यू कैसी मिलेगी हमें नेगेटिव, इन बाकी सभी की वैल्यू कैसी है नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स देखिए चेंज होगा या नहीं होगा, जीरो कैसा नंबर है, इवन नंबर, कैसा नंबर है इवन, और इवन के केस में क्या होता है नो चेंज, क्या होता है नो चेंज, क्योंकि 0 इंटू में 90 है ना, 0 इंटू में 90 क्या होता है जीरो, तो जीरो हमारी कैसा नंबर होता है इवन नंबर होता है, तो इवन के साथ मल्टीपल और सम संख्या के साथ तब क्या होता है नो चेंज, तो साइन साइन में रहेगा। ऐसे ही कोस की वैल्यू कोस, टेन की टेन, ये कोट थीटा, ये क्या होगा सीकेंट थीटा, और ये लास्ट क्या होगा कोसिकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम को बहुत अच्छे से और बेसिक वे में समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और 3.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले जैसे अब आपसे क्वेश्चन में मिलेगा साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा कि बताओ साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो, ये आपको दिख रहा है कि 360 से ज़्यादा है, इट मीन्स रिवॉल्यूशन एक चक्कर है या कितने हैं, 2 या 3। हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ये जो एंगल है इसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो 362 जा 720, और इधर क्या बचा क्या रिमेनिंग में 45 डिग्री। इट मीन्स हमारे 2 रिवॉल्यूशन 2 चक्कर तो कंप्लीट हैं और 45 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम साइन 2 इंटू में 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसको लिख सकता हूँ ना 765 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू में 360 और प्लस में 45 डिग्री। अब सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन, और उसके बाद 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद 2 चक्कर होने के बाद 45 ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है हमारी पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे पॉजिटिव। आप देखेंगे कि टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी, ये 2 इंटू में, अब देखिए 360 है, 360 को मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू में 4, क्या लिख सकता हूँ 90 इंटू में 4, तो ये 90 इधर और 4 2 जा 8, 90 इंटू में क्या होगा हमारा 8, और 8 कैसा नंबर है इवन नंबर, जब इवन नंबर होता तो नो चेंज, साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, तो साइन 765 डिग्री वैल्यू क्या आ गई 1/√2। आप ऐसे ही किसी की भी वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट, ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हमारे क्या है क्वेश्चन। और आपको क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और क्या होता है हमारा कोट थीटा, सीकेंट थीटा, और लास्ट क्या होता है कोसिकेंट थीटा। आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और कितने डिग्री पर है, ऐसे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री पर, कितने पर 180 पर, और कितने पर लिख सकते हैं हम, ये रफ वर्क है 270 डिग्री पर, और लास्ट क्या होगी हमारी 360 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है 360 डिग्री पर। आप सभी फंक्शंस की वैल्यू कितने कितने डिग्री पर फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, 180 पर, 270 पर, 360 पर, इन सभी की वैल्यू इन एंगल्स पर आपको लर्न होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स
जो क्लास 11th की बेसिक वाला पार्ट है, वो सॉरी क्लास 10th के लिए, उधर मैंने आपको समझाया कि इसको कैसे लर्न करते हैं। आप इधर से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, वो चैप्टर है 8th चैप्टर, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से आपने लर्न भी किया होगा 10th क्लास में, इनको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 30 क्या होता है 1/2, 45 क्या होता है 1/√2, 60 क्या होता है √3/2 और 90 क्या होता है 1। मैंने क्लास 10th का जो बेसिक वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें कंप्लीट समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को कैसे लर्न करें। अब यहाँ से कोस इसका रिवर्स होगा तो इधर 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये क्या होगा 0। ऐसे हमारा टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन अपॉन में कोस, तो 0 को किसी से भाग करेंगे 0, ये 2 से 2 कैंसिल आउट 1/√3, ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट, ये √3 और 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो नोट डिफाइन। ऐसे ही कोट इसका रिवर्स होगा नोट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और लास्ट क्या होगा 0। अब सीकेंड थीटा मैंने आपको बताया था 1 अपॉन में क्या होता है कोस, कोस का रिवर्स 1/1 करेंगे 1, ये रिवर्स हो जाएगा 2/√3, ये भी रिवर्स होगा √2/1, ये 2/1 और ये 1/0, 0 से डिवाइड करेंगे नोट डिफाइन। ऐसे कोसिकेंड थीटा किसका रिवर्स होता है 1 अपॉन साइन, तो 1/0 करेंगे नोट डिफाइन, 1 अपॉन 1/2 करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 2/1, ये √2/1, ये रिवर्स होकर क्या होगा 2/√3 और ये 1/1 क्या मिलेगी हमें 1। ऐसे हमने टी रेशो को लर्न किया था। अब स्टूडेंट्स 180 पर क्या होगा, 180 डिग्री पर होगा हमारा, जैसे साइन कितनी वैल्यू हमें 180 की, 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इधर साइन 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 90 + 90। अब 90 का केस है तो हमारा क्या साइन किस में चेंज होगा कोस में, और 90 + थीटा, देखिए स्टूडेंट्स 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा 90 + थीटा, 90 + थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी इधर पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे इधर 90। अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। इट मीन्स हमें साइन जो 180 डिग्री था उसकी वैल्यू क्या मिली 0, और 0 कितने पर था साइन 0 पर। ऐसे हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ऐसे ही मुझे इधर निकालना हो कोस 180 की, तो कोस 180 की क्या वैल्यू आ जाएगी -1। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इस वाले केस में, साइन 180 के केस में, ये साइन 180 हो या कोस 180 हो या टेंजेंट 180 हो, कुछ भी वैल्यू हो, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब 180 की वैल्यू क्या होगी, इधर हम ये जो 0 वाला केस है इसको सेम इधर लिख देंगे 0, 1, 0 नोट डिफाइन, इधर क्या लिखेंगे 1 और लास्ट क्या होगा हमारा नोट डिफाइन, और इन सभी के सामने माइनस साइन लगा देंगे। माइनस लगाएंगे तो इधर माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 के साथ है, माइनस लगाएंगे तो वो क्या होगा 0, ये -1, ये भी 0 नोट डिफाइन, और ये क्या होगा हमारा -1। तो साइन 180 की वैल्यू होती है वो जो हमारा 180 वाली लाइन होती है कंप्लीट सभी टी रेशो के लिए, वही जो हमारी 0 डिग्री वाली लाइन होती है सिर्फ उसी को लिखते हैं, सिर्फ क्या चेंज करते हैं हम साइन। ऐसे ही अगर हमारी 270 डिग्री वाली लाइन लिखनी है हमें, तो किसको देखेंगे 90 वाले केस को, किसको देखेंगे 90 वाले केस को। अब जो 90 वाला है उसके सामने क्या लगा देंगे हम 0। अब देखिए इधर जैसे मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है कोसिकेंट सीकेंट 270 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, तो सीकेंट पहले तो 90 देखेंगे, 90 क्या होता है नोट डिफाइन, और नोट डिफाइन के सामने माइनस लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए जैसे मुझे अब लिखनी है कोसिकेंट 270 की वैल्यू लिखनी है, तो कोसिकेंट 270 के लिए क्या देखेंगे हम 90 डिग्री वाली लाइन, 90 पे कितनी वैल्यू होती है 1, और उसके सामने किसका साइन लगा देंगे माइनस का। ऐसे ही आप जो रिमेनिंग है किसी की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखनी है यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिखनी है, टेंजेंट 270 कितना होता है, तो टेंजेंट 270 के लिए हम 90 वाली लाइन देखेंगे, 90 वाली लाइन में क्या नोट डिफाइन, तो इसके सामने हम नेगेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ऐसे ही 180 270 और 360 आप लर्न कर सकते हैं। 360 आपको
कैसे लर्न करनी है वो मैं अगले पेज पर बता दूंगा, नहीं तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम ऐसे ब्रेक करके हम 360 को क्या लिख सकते हैं, 360 को क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब किसी की वैल्यू निकालनी है 270 के केस में 90 इंटू 3 ओड मल्टीपल है, टी रेशो क्या होंगी हमारी चेंज होंगी, चेंज होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन वाला तो किस में चेंज हो जाएगा कोस में। अब 270 प्लस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, कोस थीटा और सेकंड थीटा। स्टूडेंट्स आप किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मेन वैल्यू है जो आपको लर्न होनी चाहिए हर कंडीशन पर, वो क्या है 0 से लेकर 90 तक, यहाँ तक की सभी वैल्यू आपको कैसी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। बाकी वैल्यूज तो हम बना सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।